करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको अगर सेक्टर में बात करते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसको ना तीन तरीके से हम लोग बांटते हैं, तीन अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी बांटने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पहला ले लें हम, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, आपके जॉब के टाइप पर अगर हम बांटे तो ये बढ़ता है तीन, इस तरह इस बेसिस पर अगर हम बांटते हैं तो हमको मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार का आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा। यानी यहां पे आपको दिखेगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इस तरह से अगर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, जॉब के आधार पर बांट रहे हैं तो अगर यहां पर बेसिस को बदल दे, ऑन द वर्किंग कंडीशन ले, वर्किंग कंडीशन, यानी जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उस वर्किंग कंडीशन के आधार पर अगर हम बांटते हैं सेक्टर को, तो दो प्रकार का तुमको सेक्टर यहां पे दिखेगा। एक दिखता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक दिखता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, और तीसरा अगर हम बेसिस ले, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर कि अधिकार किसका है, इसके आधार पर तुमको दो तरह का दिखेगा, एक दिखेगा पब्लिक, एक दिखेगा प्राइवेट। ठीक है, तो तीन आधार बनाया गया, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, ऑन द वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब की बात करते हैं तो यहां मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, और अगर बात करते हैं ऑनरशिप पर तो आपको मिलेगा पब्लिक या प्राइवेट। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हम अगर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब पर, तो जहां पे हम लोग ले रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग यहां पर पहले समझेंगे। ठीक, प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वैसा, यहां प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट मतलब जो मार्केट में बिकेगा, अब बिकेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसा प्रोडक्ट जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से हमको मिला, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से हमको मतलब मिला, मतलब क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से हमने कुछ पाया और उसी रिसोर्स को हमने एज ए प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में हमने इसको सेल कर दिया, और ये सेल करके यही मेरे जीवनोपार्जन के लिए, मतलब मेरे जीने का यही जरिया है। जैसे कि एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे कि हम ले लें फार्मर्स को, फार्मिंग हमने एक काम को लिया, खेती करना, तो किसान जो है वो खेत में बीज हुआ, डाला, उससे ग्रेन उपजा, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं हो। ठीक है, वो गेहूं को उपजाया और उसी गेहूं को उपजाकर सीधे प्रोडक्ट के रूप में बेच दिया। तो इस किसान ने नेचुरल रिसोर्स से जो प्राप्त हुआ उसी को लिया और मार्केट में बेच दिया। सो यहां पर फार्मिंग को या फार्मर्स जो इससे जुड़े हुए लोग होंगे उसको हम लोग कहेंगे वो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लें, जैसे फिशिंग, कोई मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ा और उसी मछली को सीधे बेच दिया। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉय। वैसे ही अगर हम ले एग्जांपल माइनिंग, ठीक है, जो मिनरल्स हम लोग प्राप्त करते हैं पहाड़ से,
खोद के, तो वहां से जो हमको मिनरल्स मिला उसको सीधे हमने प्रोडक्ट के रूप में बेच दिया, दैट आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से तुमको दिखेगा प्राइमरी सेक्टर के वो लोग हैं, और इस प्रकार के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रेड कॉलर्स वर्कर हम लोग किसको कहते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के लोगों को कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। क्लियर है? सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्स से हमने कुछ प्राप्त किया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से हमने कुछ प्राप्त किया, और इस प्राप्त किए हुए चीज को हम मैन्युफैक्चर किए, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर किए, मतलब उसको हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल दिया। अब वहां से कुछ बना, तो यहां से जो मैन्युफैक्चर होके निकला उसको हमने एज ए प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में सेल कर दिया। ठीक है, तो यहां और यहां में अंतर समझ में आ रहा होगा। यहां पे सीधे नेचुरल रिसोर्स को एज ए प्रोडक्ट हमने यूज किया था। यहां पे नेचुरल रिसोर्स से जो हमको मिला उसको हम आगे एक स्टेप और ले गए, मैन्युफैक्चर किए, और मैन्युफैक्चर करके वहां से जो मिला उसको एज ए प्रोडक्ट हम सेल कर दिए। जैसे एग्जांपल ले, मान लो कि गेहूं, ये नेचुरल रिसोर्स था, नेचुरल ने हमको दिया। ठीक है, हमने गेहूं उपजाया, अब गेहूं को हम ले गए मिल में और इसको कन्वर्ट कर दिए। अब गेहूं को आटे में हमने कन्वर्ट कर दिया, या तो हम आटा को भी बेच सकते हैं, यहां पर सीधे हम फ्लोर को बेचना शुरू कर दे। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट फ्लोर हमको नेचर ने नहीं दिया था, ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक यूनिट लगा, इस गेहूं को आटे में बदला, अब हम इस आटा को बेच दिए। तो यहां पे ये कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ लोग। या हम इस आटे को और आगे यूज करते, इसको हम बना देते, ब्रेड के रूप में कन्वर्ट करते, और इस ब्रेड को हम एज ए प्रोडक्ट हम बेच देते। इन दैट केस देखो, तो यहां पे ये नेचुरल रिसोर्स था, ये नेचर ने हमको दिया था, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा, यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा, और उसके बाद जाकर प्रोडक्ट मार्केट में आया। इससे जुड़े हुए लोग कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के लोग। जैसे एग्जांपल ले लो, कुछ भी मान लो कि कार की फैक्ट्री है। ठीक है, कार की फैक्ट्री है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर का चीज होगा। ठीक है, हम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, हम ज्वेलरी की बात करें, हम ज्वेलरी की बात करें, यहां पे माइनिंग से हमको गोल्ड मिला, हमने गोल्ड को डायरेक्ट बेच दिया, तो प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उसी गोल्ड का अगर हमने ज्वेलरी में कन्वर्ट करके बेचा तो सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, यहां पर जैसे हमको फिश मिला, डायरेक्ट मछली हमने बेच दिया तो प्राइमरी सेक्टर। बट अगर हम फ्राइड फिश बेच रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर आ गया फिर से। ठीक है, तो जहां पर आप एक कुछ यूनिट लगाकर उस नेचुरल चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको मार्केट में जा रहे हैं सेल करने, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर यूनिट। यानी यहां पे जुड़े हुए जितने लोग होंगे वो कहलाएंगे वो सेकेंडरी सेक्टर के हैं। जिस प्रकार इसको हम लोग कहते थे रेड कॉलर यूनिट, वैसे ही इसको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये कहलाते हैं ब्लू कॉलर्स वर्कर्स। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं टर्सरी सेक्टर पर। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर जो है ये बोलता है, टर्सरी सेक्टर जो है ये बोलता है कि हम जो है भाई, हम कुछ नहीं बनाएंगे, डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, बट ये क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, ये असिस्ट करेंगे किसको, प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स को ये असिस्ट करेंगे, या सेकेंडरी सेक्टर के वर्कर को ये असिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं इसको पहले। जैसे कि मान लो कि प्राइमरी या सेकेंडरी या कोई भी व्यक्ति, मान लो कि एक फिशरमैन था, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये मछली पकड़ा, मार्केट में बेचा, 1000 रुपया कमा लिया। ठीक, अब 1000 रुपये ये कमा लिया, प्राइमरी सेक्टर का वर्कर था, ये 1000 रुपया कमा लिया। अब 1000 रुपये से ये करेगा क्या, ये खाएगा ना, खाना तो खाएगा। तो इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए एक दुकान
जहां से ये अपने खाने का सामान खरीद सके। इसको चाहिए बार्बर, जो इसका बाल काट सके। इसको चाहिए डॉक्टर, जो इसको जब बीमार पड़े तो इसको इलाज कर सके। इसको चाहिए एक टीचर, जो इसको या इसके बच्चों को पढ़ा सके। इसको चाहिए यहाँ पर क्या, एक लॉयर, अगर कभी जरूरत पड़ा तो लॉयर की जरूरत पड़ सकती है। इसको चाहिए बैंकिंग की फैसिलिटी, जो पैसा ये कमाया उसको चाहेगा ये हम सेव कर ले। इसको चाहिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ठीक है, इसको चाहिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ठीक है। इसको चाहिए कम्युनिकेशन, ये बात करना चाहता है, ये कैसे बात करेगा, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे ये जो व्यक्ति है इसको आगे सरवाइव करने के लिए तो पहला काम कर लिया, या मछली पकड़े बेच दिए पैसा कमा लिए। अब पैसा कमा के ये अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ काम तो करेगा। तो इसको जो जो चीज चाहिए वो सारी चीजें इसको प्रोवाइड करेगा कौन, तो इसको प्रोवाइड ये सारी चीजें करेगी टर्सरी सेक्टर के वर्कर्स। टर्सरी सेक्टर बोलता है कि हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जो बना रहा था, जो बेच रहा था, हम उसको असिस्टेंस कर रहे हैं, हम उसको एडअप कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं कि भैया तुम कमा के आओ, तुमको ये सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। सो टर्सरी सेक्टर को हम लोग कहीं कहीं पे कहते हैं सर्विस सेक्टर। ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सर्विस में तुमको बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे यहां पर। तो सर्विस ये प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है, दैट इज, चाहे वो बैंकिंग की सर्विस हो, या चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, सब जो उतने हैं ये सारे ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेक्टर हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 सेक्टर में बांट दिए अपने इकोनॉमी को। इसके अलावा भी इसमें एक नाम आता है तीसरे के बाद, यहां पर एक आता है, अगला आता है फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर, अच्छा इसको कहते क्या है, ये कहलाता है व्हाइट कॉलर, जैसे वो था ब्लू और रेड, ये कहलाता है व्हाइट कॉलर वर्कर, ठीक है। अब फोर्थ सेक्टर क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में समझो, एग्जांपल जैसे हम ये है कि ये हम मान लो एक टीचर है, ठीक है, और हम तुमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम तुम्हारे बीच पहुंच कर तुमको पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम डिजिटली तुमको पढ़ा रहे हैं। तो वैसा सर्विस जो डिजिटली आपको प्रोवाइड की जा रहा हो, वैसा सर्विस जो आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जा रहा हो, डिजिटली सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, दैट आर कॉल्ड फोर्थ सेक्टर एम्प्लॉय, वो कहलाएंगे फोर्थ सेक्टर एम्प्लॉय। वैसे ही एक आएगा आगे फिफ्थ सेक्टर एम्प्लॉय। फिफ्थ सेक्टर एम्प्लॉय किसको कहेंगे कि जब कोई कंपनी चल रहा है तो कुछ लोग उसके कंपनी के टॉप पर बैठे होंगे जो उस कंपनी के लिए पॉलिसी बनाते होंगे, दैट आर कॉल्ड डायरेक्टर, सीईओ, तो उसको कहते हैं। यानी कि यहां पे कह सकते हैं कि पॉलिसी फ्रेमर ऑफ एनी इंडिविजुअल और कंपनी और ट्रस्ट, इसको कहेंगे फिफ्थ सेक्टर एम्प्लॉय। जो उस कंपनी का ऑनर हो, एक तरीके से कह सकते हो, तो उसको कहेंगे, जो उस कंपनी का पॉलिसी बना रहा है उसको कहेंगे फिफ्थ सेक्टर एम्प्लॉय। वैसे ही एक होता है सिक्स्थ सेक्टर एम्प्लॉय। सिक्स्थ सेक्टर एम्प्लॉय क्या हुआ, अगेन ये पॉलिसी फ्रेमर है, ये पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, बट किसके लिए, फॉर कंट्री, जो देश की पॉलिसी बना रहे हैं। मीन्स क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ठीक है, ये क्या होगा, ये कहलाएगा सिक्स्थ सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब हम लोगों ने देखा कि 3 सेक्टर में हम लोग बांट दिए। वैसे ही जब हम बात कर रहे थे ऑन द वर्किंग कंडीशन, ऑन द वर्किंग कंडीशन, यहां पर 2 प्रकार के रूप दिखेंगे। एक कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक कहलाता है
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या हुआ कि जब वैसा एम्प्लाई, ठीक है, वैसा एम्प्लाई जिसका डेटा गवर्नमेंट मतलब उस कंपनी या उस एजेंसी के पास हो, डेटा हो, मेरी तो ऐसे समझ लो कि वैसा एम्प्लाई जिसको फिक्स्ड सैलरी मिलती हो, पहला पॉइंट, जिसको फिक्स सैलरी मिलती हो। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, उसको छुट्टी मिलता हो, उसके लिए हॉलीडे होता हो, ठीक है, उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलता हो, उसको अलाउंस मतलब भत्ता होता वगैरह उसको मिलता हो, ठीक है। इससे अच्छा और बोलो तो उसको सेफ वर्किंग कंडीशन हो। मान लो कि किसी होटल में कोई लड़की काम कर रही है, उसके साथ किसी ने बदतमीजी किया तो होटल का मालिक खड़ा हो जाएगा, क्या ऐसे क्यों ऐसे किया। मीन्स क्या हुआ कि उसको एक कंडीशन मिल रहा है, सेफ वर्किंग कंडीशन मिल रहा है। तो इस प्रकार के वर्कर्स को हम लोग कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर है, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर है। अगर अब इसके अलावा एक सेक्टर और दिखता है इसी में, जैसे मान लो कि एक मार्केट है, एक रोड है, यहां पर प्लास्टिक बिछाकर कोई व्यक्ति, ठीक है, सब्जी बेच रहा है। अब देखो, तुलना करो इसके साथ, क्या इस व्यक्ति का फिक्स सैलरी होगा? तो नहीं होगा। क्या इसको छुट्टी मिल सकता है? अरे ये अगर सब्जी नहीं बेचा उस दिन तो इसको उस दिन इनकम ही नहीं होगा, तो छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं है, हॉलीडे नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लो कल को महंगाई बता सरकार बढ़ा दिए 4%, इसको कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। और वर्किंग कंडीशन सेफ है इसका? नहीं है। तो ये वो व्यक्ति है जो काम तो कर रहा है, जो आपके इकोनॉमी में है, जो आपके इकोनॉमी में है, बट इसका कोई डेटा किसी के पास नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहां पे मान लो कि 4 लोग बेच रहे थे आज के दिन, ठीक है, 4 लोग हम बना दिए और ये 4 लोग बेच रहे थे। अब अगले दिन इसमें से 2 व्यक्ति नहीं आया, ठीक है, यही 2 व्यक्ति केवल है, किसी को कोई लेना देना है ये दोनों क्यों नहीं आया, कोई नहीं पूछने जा रहा, किसी को पता भी नहीं कि वहां पर 2 व्यक्ति मिसिंग है आज, ठीक है। तो ये कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको जो आपके इकोनॉमी में है, जो आपके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इसका डेटा जो है वो मिसिंग है, इसका डेटा जो है वो मिसिंग है, ये डेटा नहीं है किसी के पास। दैट आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में सर्वे किया था और सर्वे करके बताया कि 83% जो आपका वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और ओनली 70% वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जिसका कोई डेटा आपके पास नहीं है, मतलब उसका लिटरेसी रेट क्या है आपको नहीं पता, वो उसका हेल्थ का कंडीशन क्या है नहीं पता आपको, उसका इनकम रेट क्या है आपको कुछ नहीं पता है। तो कल को जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई मान लो पब्लिक पॉलिसी बनाती है, तो उसको इसके विषय में जानकारी ही नहीं है कि इसको चाहिए क्या, ठीक है, इसको चाहिए क्या, इसके पास घर है नहीं पता, इसको पीने का पानी है नहीं पता। तो जब तुमको पता ही नहीं आपको इसके विषय में कुछ है, तो आप जब पॉलिसी बनाएंगे तो कैसे इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपने कह दिया, अगर एग्जांपल लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब हो सकता है ऐसा कि ये वाला सेक्टर जो है क्लास 8 तक अपने बच्चे को पढ़ा देता है और इसको 8 से 12 तक में फ्री एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट को ये बात पता नहीं है, तो वो बनाई पॉलिसी 1 से 8 तक के लिए हम फ्री दे रहे हैं, इसको चाहिए 8 से 12 तक फ्री। इसकी पॉलिसी इसके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं की, तो जब मैच नहीं करेगी तो इसकी पॉलिसी फेल हो जाएगी और इसको लगेगा कि सरकार मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो प्रॉब्लम यहां पर हुआ कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तीसरा जो हमने
बोला कि ऑनरशिप के आधार पर आप सेक्टर को बांटते हैं दो पार्ट में, एक कहलाता है पब्लिक, एक कहलाता है प्राइवेट। पब्लिक बोलने का मतलब होता है गवर्नमेंट का, सीधा सा मतलब गवर्नमेंट का। जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जब भी यहां पे पब्लिक बात हो जाए, पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंस के विषय में बात कर रहे हैं। पब्लिक का मतलब हुआ गवर्नमेंट का, सार्वजनिक। अब प्राइवेट का मतलब हुआ निजी, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का। ठीक है, ये सबका, ये किसी एक व्यक्ति का। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं रेलवे, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है, यानी पब्लिक बिजनेस, यानी पब्लिक मतलब क्या भाई, सरकार का प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करें रिलायंस बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये अंबानी किया। ठीक है, अंबानी सबका नहीं है, लेकिन सरकार सबका है। तो ऑनरशिप के आधार पर भी हम सेक्टर को बांटते हैं, या तो आप पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे या आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे। अगर हम रेलवे में काम कर रहे हैं तो हम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे। इस प्रकार से सेक्टर में हम लोग इकोनॉमी को बांटते हैं। ठीक है, यहां तक होप आपको समझ में इकोनॉमी आ रहा होगा।